क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जीवन बिखर गया है? क्या कभी लगा कि आपने परमेश्वर से दूरी बना ली है? क्या कभी लगा कि सब कुछ फिर से शुरू करने की जरूरत है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने टूटे हुए लोगों को फिर से परमेश्वर के पास लौटाया, जिसने राष्ट्र को आत्मिक रूप से पुनर्जीवित किया, जिसने परमेश्वर के वचन को जीवन का केंद्र बनाया। यह कहानी है एजरा की। जी हाँ, एजरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे राष्ट्र को बदल दिया। और आज यह कहानी आपका जीवन भी बदल सकती है। एजरा कौन थे? प्रिय भाइयों और बहनों, एजरा केवल एक याजक या शास्त्री नहीं थे। वे एक आत्मिक सुधारक, शिक्षक और परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। जब इज़राइल के लोग बाबुल की गुलामी से लौटे, तब उनका मंदिर तो बन गया था, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर था। लोगों के पास धर्म था, लेकिन भक्ति नहीं। मंदिर था, लेकिन समर्पण नहीं। व्यवस्था थी, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं। ऐसे समय परमेश्वर ने एजरा को उठाया। एजरा का बुलावा, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। बाइबल हमें बताती है, एजरा ने अपना मन यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करने, उस पर चलने और सिखाने में लगाया। यह तीन बातें एजरा के जीवन का रहस्य थी। परमेश्वर के वचन को सीखना, वचन पर चलना, वचन को सिखाना। यही सच्चा आत्मिक नेतृत्व है। आज बहुत लोग सिखाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं नहीं चलते। लेकिन एजरा पहले जीते थे, फिर सिखाते थे। जब एजरा यरूशलेम पहुंचे, उन्होंने देखा लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल चुके थे, विदेशी प्रथाओं को अपना लिया था, पाप सामान्य बन गया था, आत्मिक जीवन कमजोर हो गया था। राष्ट्र बाहरी रूप से जीवित था, लेकिन अंदर से मर चुका था। क्या यह स्थिति आज हमारे समाज जैसी नहीं? आज भी लोग परमेश्वर से दूर हैं, पाप को सामान्य मानते हैं, सत्य से दूर भागते हैं। ऐसे समय परमेश्वर एजरा जैसे लोगों को उठाते हैं। जब एजरा ने लोगों के पाप देखे, उन्होंने आलोचना नहीं की। उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के सामने झुका दिया। वे रोए, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, हम अपने पापों के कारण लज्जित हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा हम, ना कि वे। यही सच्चा आत्मिक हृदय है। सच्चा परिवर्तन आलोचना से नहीं, पश्चाताप से आता है। जब तक हृदय नहीं टूटता, जीवन नहीं बदलता। आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं, नम्रता, पश्चाताप और समर्पण। एजरा ने लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर की व्यवस्था पढ़कर सुनाई। घंटों तक लोग खड़े होकर सुनते रहे। जब उन्होंने वचन सुना, वे रोने लगे। उनका हृदय बदल गया। उन्होंने पाप छोड़ने का निर्णय लिया। परमेश्वर का वचन केवल जानकारी नहीं देता, परिवर्तन लाता है। आज लोग समाधान बाहर ढूंढते हैं, पैसा, सफलता, संबंध। लेकिन सच्चा परिवर्तन परमेश्वर के वचन से आता है। एजरा के जीवन से 5 महान सीख। परमेश्वर का वचन जीवन का केंद्र होना चाहिए। एजरा का जीवन वचन पर आधारित था। आज हमारी समस्या यह है, हम सलाह सुनते हैं, सोशल मीडिया सुनते हैं, दुनिया की आवाज सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। जब वचन जीवन का केंद्र बनता है, दिशा स्पष्ट हो जाती है। सच्चा नेता पहले स्वयं बदलता है।
एजरा ने दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदला। आज हर परिवार, समाज और कलीसिया को ऐसे लोगों की जरूरत है। पश्चाताप पुनर्स्थापना लाता है। पाप अंत नहीं है यदि पश्चाताप हो। परमेश्वर दंड देने से नहीं, बचाने आते हैं। परमेश्वर टूटी हुई चीजों को फिर से बनाते हैं। इस्राएल टूट चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से बनाया। आज आपका जीवन चाहे कितना भी टूटा हो, परमेश्वर पुनर्स्थापित कर सकते हैं। एक व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। पूरे राष्ट्र का परिवर्तन एक व्यक्ति से शुरू हुआ। आप वही व्यक्ति हो सकते हैं। उदाहरण, परिवार का परिवर्तन। जब परिवार का एक सदस्य परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, पूरा परिवार बदल सकता है, जैसे एजरा ने राष्ट्र को बदला। बुरी आदतों से मुक्ति। कई लोग वर्षों से गलत आदतों में बंधे रहते हैं, लेकिन जब वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, जीवन बदल जाता है। टूटे जीवन की पुनर्स्थापना। असफलता, निराशा, पाप ये अंत नहीं है। परमेश्वर नया आरंभ देते हैं। आत्मिक जागृति कैसे आती है? एजरा की कहानी हमें आत्मिक जागृति का सूत्र देती है। वचन का अध्ययन, पश्चाताप, प्रार्थना, आज्ञाकारिता, समर्पण। जब ये 5 बातें जीवन में आती हैं, जीवन बदल जाता है। प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप वचन को प्राथमिकता देंगे? क्या आप पाप छोड़ेंगे? क्या आप समर्पित जीवन जिएंगे? एजरा की कहानी केवल इतिहास नहीं, निमंत्रण है। आज से निर्णय लें। प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, प्रार्थना का समय रखें, पाप से दूर रहें, दूसरों के लिए आशीष बने, परमेश्वर को जीवन का केंद्र बनाएं। छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। आप सामान्य जीवन के लिए नहीं बने, परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहते हैं। आप अपने परिवार के एजरा बन सकते हैं। आप अपने समाज के एजरा बन सकते हैं। आप आत्मिक परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं। जब आप परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर आपको चुनते हैं। एजरा की कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। पश्चाताप पुनर्स्थापना लाता है। समर्पण आशीष लाता है। एक व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। यदि परमेश्वर एजरा का उपयोग कर सकते हैं, तो आपका भी उपयोग कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।